अच्छा, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसका मतलब क्या है। इस कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई डिफ़िकल्ट या कोई कॉम्प्लेक्स या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो कॉम्प्लेक्स का मतलब है, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है? ये जो कॉम्बिनेशन है ये नंबर्स का है, ये नंबर्स का है। अब हमने बहुत सारे पढ़े हैं। हमने पहले उनको रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोस्त नंबर जो कि मेरे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 अप टू चलते जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़े हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो एक तो नेचुरल भी हों और दूसरा उसमें ज़ीरो भी हो। ठीक है, ज़ीरो इंक्लूड हो, यानी कि वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 और अप टू चलते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं, हमने पढ़े थे कि इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो मेरे पास नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये चलते जाते हैं, और दूसरा ये कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, और दूसरा ये 1 2 3 के इन्वर्सेस होते हैं, यानी कि -1 -2 और अप टू -3 ये चीज़ें होती हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हमने ये देखे हैं कि रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस क्यू से। रैशनल नंबर्स मेरे पास वो नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स का कलेक्शन है ये उन दोस्त नंबर्स का। ये कोई एक्स कोई नंबर है, ये कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि कलेक्शन को। ठीक है, उन नंबर्स का कलेक्शन है कि सच दैट कि ये जो नंबर होगा, ये कोई भी नंबर होगा, ये हम किसी फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे, और वो फ्रैक्शन लेट से P/Q है। अब ये P/Q ना कोई नंबर्स होंगे लाइक 2/3 2/1 1/2, लेकिन ये जो P और Q's होंगे, ये P और Q कहाँ से आ रहे होंगे? ये इंटीजर से आ रहे होंगे, और दूसरा ये जो Q है वो ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये Q0 क्यों नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई 2 इंटीजर है लेट से और ज़ीरो है, अब मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ज़ीरो के टेबल में 2 नहीं आता, तो आई कांट डिवाइड 2/0। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट टेकिंग Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q और ये प्राइम। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? उन सारे नंबर्स का कलेक्शन कि जिनको मैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकूं, यानी कि वो सारे नंबर्स होते हैं, फिर वही डेफिनेशन कि वो सारे नंबर्स का कलेक्शन है इर्रेशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं होते हैं। उसके बाद आता है रियल नंबर्स कैसे बनते हैं? रियल नंबर्स जो है वो यूनियन है रैशनल नंबर्स, और जब इर्रेशनल नंबर्स आपस में मिल जाते हैं तो वो यूनियन बनाते हैं। यानी क्या मतलब कि ये जो रियल नंबर होगा या तो वो रैशनल होगा या तो वो इर्रेशनल होगा। ठीक है ना, ये जो यूनियन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है और वाली बात को कि या तो ये होगा कि रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। ये कुछ हमारे पास बातें थी। अब हमने पढ़ी। यहाँ पर हमने नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये नंबर्स का ही कॉम्बिनेशन है। देखो, हमने जब ना हमने इक्वेशन सॉल्व करते थे, हम कहते थे कि बस x² -1 = 0, इसको सॉल्व करो। सो इसका मतलब ये होता था कि x पे, यानी वो कौन सा रियल नंबर है, ऐसे पढ़ो, वो कौन सा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसकी पावर जब मैं ज़ीरो दूँ। अच्छा, इसको मैं मज़ीद लिख सकती हूँ, x² = -1 ख़त्म करना है तो दोनों तरफ में ऐड कर दो +1 ऐसे, और इसको लिख सकते हैं x² -1 + 1 विच इज़ 0, x² = 1। यानी क्या मतलब? वो कौन सा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसकी मैं पावर दूँ तो मुझे 1 मिले। तो वो कौन से रियल नंबर एग्जिस्ट करता है? एक तो आपके पास -1 है कि जिसकी पावर स्क्वायर दो तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि जो x है वो एग्जिस्ट करता है -1, कि x जो है वो
-1 एग्जिस्ट करता है और ये -1 मेरे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। दूसरी चीज़ और कौन सा x एग्जिस्ट करता है, एक एग्जिस्ट करता है कि 1 के ऊपर पावर स्क्वायर दो तो 1 मिलेगा, तो x की वैल्यू एक तो x = 1, यानी मेरे पास यहाँ इस केस में इस x² - 1 = 0 में ऐसे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं कि जिनकी पावर स्क्वायर दूँ और उनको सब्ट्रैक्ट करो माइनस में तो ये वैनिश हो जाए, यानी कि 0 हो जाए, यानी कि x³ में -1 दूँ 1 दूँ उसका स्क्वायर करूँ कि 1 मिल जाए। ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर जनरेट कैसे होते हैं ना, अब यहाँ आ जाओ। अब कुछ इक्वेशंस थी मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश की कि लाइक इस टाइप की इक्वेशन, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये +1 ये उधर चला जाएगा, लाइक x² = -1। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझो। वो कह रहा है कि वो कौन सा रियल नंबर है, वो कौन सा रियल नंबर है, वो कौन सा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसकी मैं पावर स्क्वायर दूँ, यानी जिसकी पावर में स्क्वायर दूँ तो मुझे क्या मिल जाए, -1। तो अगर इसको सोचो, वो कौन सा नंबर जिसकी पावर स्क्वायर दूँ तो वो -1 मिले, तो वो रियल नंबर है। तो मेरे पास हाँ ये एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं रेडिकल स्क्वायर रूट -1 है, इसकी पावर स्क्वायर दूँ वो 1 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाता है, -1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो रेडिकल -1 है, यानी कि वो रेडिकल -1 एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, ये ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसके लिए ये ऊपर वाली जो कंडीशन है x² = -1 सेटिस्फाई होती है कि जब x की जगह हम रेडिकल -1 दें तो ये मेरे पास -1 मिल जाए। बट हम कहते हैं कौन सा वो रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम यहाँ रेडिकल स्क्वायर रूट -1 इज़ नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो अब ये कौन सा, यानी कि ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हमारे पास आई करी कि ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करें, लाइक रेडिकल -1 स्क्वायर रूट के अंदर -2 स्क्वायर रूट के अंदर -3, लेकिन ये हमारे पास रियल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये कौन से नंबर, तो इनको हमने नाम दे दिया कि ये मेरे पास ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं इमेजनरी नंबर्स, यानी कि कुछ एग्जिस्ट करते हैं तो इनको हमने नाम दे दिया कि ये इमेजनरी नंबर्स हैं, और हमने डिनोट कर दिया कि जो रेडिकल -1 है इसका मतलब होता है एयोटा, ठीक है। आई से इसको रिप्रेजेंट करने लगा, ये जो आई है इसका मतलब है रेडिकल -1, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्बिनेशन है किनका, रियल नंबर्स का और इमेजनरी नंबर्स का, ठीक है, इमेजनरी नंबर्स का। अब ये रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर, अब इसकी डेफिनेशन आ जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर्स, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं a + i की शक्ल में लिख सकूँ। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे बन रहा है रियल नंबर इमेजनरी नंबर का, ये जो a है और ये जो b है, ये a और ये जो b है ये मेरे पास रियल नंबर्स हैं, यानी कि ये रियल नंबर्स से मेरे पास आ रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन एक तो रियल नंबर का कॉम्बिनेशन, और ये आयोटा जो एग्जिस्ट कर रहा है ये मेरे पास इमेजनरी नंबर है, ये आयोटा क्या है, इमेजनरी नंबर है, सही है ना। तो होप ये समझ में आ गया होगा कि क्यों कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है नंबर्स का। अगर और ये जो अब इसी डेफिनेशन में ये z = a + i b, यहाँ कोई a कोई रियल नंबर होगा, b कोई रियल नंबर होगा। ये जो a है ये इसको कहते हैं कि इसका जो रियल पार्ट होगा, यानी जो रियल पार्ट होगा, ये जो a है, a जो है वो मेरे पास रियल पार्ट है, और ये जो b है इसको कहते हैं हम इमेजनरी पार्ट, सिर्फ b को कहते हैं, हम आयोटा को नहीं कहते। क्यों आयोटा क्यों इमेजनरी पार्ट कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो आयोटा। जब ये कोई रियल नंबर किसी इमेजनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे कोई एक इमेजनरी नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना, सही है। तो इसलिए हम इस b को कह रहे हैं कि ये इमेजनरी पार्ट है। तो अगर पूछा जाए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल पार्ट इस z का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मेरे पास a है, और जो इमेजनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मेरे पास क्या है, वो है b, ठीक है। तो होप सो ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजनरी पार्ट क्या होता है। तो हमने पहले देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, हमने देखा नेचुरल क्या होते हैं, ये हमने थोड़ा नंबर सिस्टम हमने रिकॉल करा। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ कहाँ से रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं। तो अब इसको जो है ना, ये चीज़ ज़रा पढ़ोगे ना आराम से ये चीज़ें, तो ये चीज़ समझ में आ जाए, इसको रीड करोगे तब आसानी होगी पढ़ने में। ये चार्ट बताया हुआ है तो चार्ट को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं,
ऐसे पढ़ो। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अब समरी इसकी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है किन का, रियल नंबर्स का, ठीक है, और इमेजनरी नंबर्स का, ठीक है। और रियल नंबर्स किसका कॉम्बिनेशन, रियल नंबर कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर्स का, ठीक है। अब मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही इसकी सही से। उसके बाद रैशनल नंबर्स किसका कॉम्बिनेशन है, रैशनल नंबर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस का होते हैं, या कुछ वो नंबर जो डेसिमल्स में अकर कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन और डेसिमल बात एक ही होती है, इंटीजर्स। अच्छा, फिर इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स में आपके पास आ जाते हैं ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो से मिलकर बनता है, पॉजिटिव नंबर से मिलकर बनता है, यानी कि जो नेचुरल पॉजिटिव इन नंबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और दूसरा होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि सॉरी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि इसे यूँ को हाँ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, ये इसको देख लेना। आयोटा के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे क्योंकि हमने देखा कि रियल नंबर को इससे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका होता है इस तरीके से। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। और अगर मैंने इसका सेट लिखना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इज़ द कलेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये कलेक्शन है। सेट को लिख रहे हैं, ये कलेक्शन है, ये कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, ये नंबर्स का कलेक्शन है। ये जो है जेड का कलेक्शन, ये कोई नंबर्स हैं और ये जेड किस शक्ल में अकर कर रहे हैं, तो सच दैट, अब आगे इसकी डेफिनेशन, ये जेड किस शक्ल में अकर कर रहे हैं, ये जेड जो है ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में है, और आयोटा बी की शक्ल में। अब ये ए और बी क्या, इसको भी डिफाइन करो तो सेमी कॉलन, ये ए और बी जो है मेरे पास क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो होप सो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। और दूसरी मज़ीद बात, इसको मज़ीद अगर मैंने लिखना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ जेड सच दैट, यानी या ये साइन लगाओ ये लगाओ, बात एक ही है। और ये जो जेड होता है या यूँ कहो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है ना, ये कुछ भी नहीं है। ए प्लस आयोटा बी को मैं लिख सकती हूँ ए कॉमा बी। ये इस ए कॉमा बी को मैं अगर इस शक्ल में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब होता है ये ए प्लस आयोटा बी, सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये ए कॉमा बी का कलेक्शन है, सच दैट कि ये जो ए और बी हैं ये रियल नंबर से आ रहे हैं। तो यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर में इस ए कॉमा बी को मैं कैसे लिखती हूँ, ए प्लस आयोटा बी ऐसे लिखती हूँ, यानी कि ए कॉमा बी लिखूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में या ऐसे लिखूँ, तो इसका मतलब बात है कि ऐसे भी लिख सकती हूँ, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। इज़ दिस क्लियर फॉर यू, होप सो।